नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको अंधेरी रातों में चमकने वाले उस शीतल गोले के पास ले जाएगी जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ये महज आसमान में टंगा एक उपग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व, हमारी चेतना, हमारे सुख दुख और हमारे भाग्य का सबसे गहरा आधार है। अगर हम अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें तो हमारे भीतर उठने वाली हर भावना, हर विचार और हर सपना कहीं ना कहीं इसी चंद्रमा की अदृश्य डोर से बंधा हुआ है। आज के इस विशेष सफर में हम चंद्रमा के उन रहस्यों को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब ये पूरी सृष्टि अपने शुरुआती दौर में थी और चारों ओर केवल ऊर्जा का संचार हो रहा था। पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए महासागर का मंथन हो रहा था, तब उस गहरे और विशाल क्षीर सागर की अनंत लहरों के बीच से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों के बीच से एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी शीतलता से नहला दिया। वो ज्योति और कोई नहीं, स्वयं चंद्रमा थे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुए, उनकी शीतलता और शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसे संभालना आसान नहीं था। तब स्वयं देवाधिदेव महादेव ने आगे बढ़कर चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का होना इस बात का प्रतीक है कि परम ज्ञान के ऊपर भी मन की शांति और शीतलता का स्थान है। वहीं अगर हम आधुनिक विज्ञान की खिड़की से देखें तो माना जाता है कि अरबों साल पहले जब पृथ्वी एक निर्माण के दौर से गुजर रही थी, तब थिया नामक एक विशाल ग्रह इससे टकराया और उस भीषण टकराव के मलबे से चंद्रमा का जन्म हुआ। चाहे विज्ञान हो या पुराण, दोनों ही मानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, उसकी अपनी संतान है। इसी गहरे जुड़ाव के कारण ज्योतिष में चंद्रमा को मां का स्थान दिया गया है, क्योंकि जैसे एक बच्चा अपनी मां से गर्भ की नाल से जुड़ा होता है, वैसे ही हर जीव का मन इस चंद्रमा की किरणों से जुड़ा है। चंद्रमा का हमारे शरीर पर इतना गहरा प्रभाव है कि हमारे रक्त का प्रवाह और हमारे मस्तिष्क की तरंगें भी इसकी कलाओं के साथ घटती और बढ़ती हैं। यदि सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी रगों में दौड़ने वाली इच्छा शक्ति है, तो चंद्रमा उस इच्छा को महसूस करने वाला कोमल मन है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या इतना छोटा सा दिखने वाला चंद्रमा बाकी बड़े और भारी ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है? इसका जवाब बहुत ही गहरा है। चंद्रमा ग्रहों के मंत्रिमंडल में वो अनुभव करता है जो तय करता है कि आपको मिलने वाला फल कैसा महसूस होगा। इसे एक मिसाल से समझिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि आपको अपार धन दे रहे हैं या मंगल आपको बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन अगर आपका चंद्रमा यानी आपका मन ही उदास और बीमार है, तो उस धन और शक्ति का आप क्या करेंगे? चंद्रमा वो फिल्टर है जिससे होकर हर ग्रह की ऊर्जा आप तक पहुंचती है। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, इसीलिए हमारे विचार इतनी तेजी से बदलते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व इतना अधिक है कि आपकी जन्म राशि और आपकी महादशा भी इसी के आधार पर तय होती है। संक्षेप में कहें तो चंद्रमा वो चश्मा है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को देखते हैं। अगर ये चश्मा साफ और मजबूत है तो कांटों भरा रास्ता भी आपको मंजिल की ओर ले जाने वाला एक रोमांचक सफर लगेगा। लेकिन अगर ये चंद्रमा कमजोर पड़ गया तो दुनिया के सबसे आलीशान महल में भी आपको जेल जैसी घुटन महसूस होगी। चंद्रमा आपकी सोच की गहराई है, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है। ये वो शक्ति है जो आपको बताती है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। चंद्रमा ही वो ग्रह है जो हमें करुणा, प्रेम और सहानुभूति सिखाता है। बिना चंद्रमा के इंसान एक पत्थर के समान हो जाता है जिसमें कोई भावना नहीं बचती। अब आइए उस इंसान के जीवन में झांकते हैं जिसकी कुंडली में चंद्रमा एक राजा और एक ऋषि की तरह बलवान होता है। जब चंद्रमा अपने उच्च राशि या स्वराशि में पूरी शक्ति के साथ बिना किसी दाग के बैठा होता है, तो वो व्यक्ति एक शांत और निर्मल झील की तरह बन जाता है। उसके जीवन में बाहर कितनी भी आंधियां क्यों न चले, उसका आंतरिक संसार हमेशा स्थिर रहता है। ऐसे लोगों के पास एक जादुई कल्पना शक्ति होती है। वे बिना कुछ कहे भी दूसरों के दर्द को समझ लेते हैं। उनकी अपनी माँ के साथ एक ऐसी अटूट साझेदारी होती है जो उन्हें हर मुश्किल वक्त में सहारा देती है। माँ का आशीर्वाद उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ऐसे लोगों का चेहरा हमेशा चमकता रहता है और उनकी आंखों में एक ऐसी शांति होती है जो किसी का भी तनाव पल भर में सोख लेती है। वे समाज में एक पीस मेकर के रूप में जाने जाते हैं, जो जहां जाते हैं वहां खुशियां और शांति बिखेर देते हैं। उनके पास गजब की याददाश्त होती है और वे भावनाओं के सागर में डूबकर भी डूबते नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किनारा बन जाते हैं। उनकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होती है, क्योंकि उनका मन संतुलित रहता है।
लेकिन कहानी में एक बहुत ही पेचीदा और दर्दनाक मोड़ तब आता है जब चंद्रमा बलवान तो होता है, जैसे वो अपने उच्च भाव में हो, परंतु उस पर राहु, केतु या शनि जैसे क्रूर ग्रहों का साया पड़ जाता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे एक बहुत ही सुंदर पूर्णिमा की रात हो, लेकिन घने और जहरीले काले बादलों ने चांद को चारों तरफ से घेर लिया हो। ऐसा व्यक्ति दुनिया की नजरों में बहुत सफल, बहुत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होता है, लेकिन वो अपने ही विचारों के एक ऐसे भूल भुलैया में कैद रहता है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। वो अति संवेदनशीलता का शिकार हो जाता है। उसे हर छोटी बात चुभने लगती है। वो दूसरों के कहे हुए शब्दों को अपने भीतर हजारों बार दोहराता है और अपना ही दिल छलनी करता रहता है। कुंडली में बनने वाला विष योग या ग्रहण योग उसे सब कुछ होने के बावजूद एक अनजानी बेचैनी और मानसिक अकेलेपन की आग में जलाता रहता है। वे अक्सर रातों को जागकर उन यादों के बारे में सोचते हैं जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता मानसिक पीड़ाओं से भरा होता है। वे बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो एक छोटे बच्चे की तरह डरे हुए होते हैं। सबसे अधिक करुणा और संघर्ष की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा कुंडली में न केवल कमजोर होता है, बल्कि पाप ग्रहों के प्रभाव में आकर पूरी तरह पीड़ित हो जाता है। यहाँ इंसान का मन एक ऐसी कागज की नाव की तरह हो जाता है जो पानी की एक छोटी सी लहर से भी डगमगाकर डूब सकती है। बिना किसी ठोस वजह के अचानक घबराहट होना, पैनिक अटैक आना, हर समय मन में ये डर बने रहना कि कुछ बुरा होने वाला है, ये सब कमजोर और पीड़ित चंद्रमा की स्पष्ट निशानियां हैं। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर बचपन में अपनी माँ के सुख में कमी महसूस होती है। या तो उनकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है या उनके साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। उनका मन कभी एक जगह नहीं टिकता। वे आज एक निर्णय लेते हैं और कल दूसरे पर चले जाते हैं। उनके लिए ये दुनिया एक बहुत ही असुरक्षित और डरावनी जगह बन जाती है, जहां वे हर समय खुद को असहाय महसूस करते हैं। उन्हें नींद ना आने की बीमारी या मानसिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। उन्हें समाज से कटने का मन करता है और अक्सर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे उनके भीतर का बोझ बढ़ता ही जाता है। वे छोटी छोटी परेशानियों को पहाड़ जैसा समझने लगते हैं और आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचार भी कभी कभी उनके मन को घेर लेते हैं। मगर मेरे दोस्तों, याद रखिए कि चंद्रमा का स्वभाव ही है घटना और बढ़ना। चंद्रमा हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज आपकी जिंदगी में अमावस्या की काली रात छाई है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सूरज कभी नहीं उगेगा या पूर्णिमा का चांद कभी नहीं लौटेगा। चंद्रमा का घटना और बढ़ना ये संदेश देता है कि जीवन बदलाव का नाम है। जैसे अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है, वैसे ही मानसिक पीड़ा के बाद शांति का उदय होता है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक हिस्सा यह है कि आप अपने इस मन के राजा को, अपने इस चंद्रमा को फिर से शक्तिशाली और शीतल बना सकते हैं। चंद्रमा को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा और जादुई मार्ग आपके अपने घर से शुरू होता है, और वो है अपनी माँ का सम्मान। ज्योतिष में माँ और चंद्रमा एक ही प्राण है। जिस दिन आप अपनी माँ के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं और उनकी सेवा को अपना धर्म बना लेते हैं, उसी पल से आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ चंद्रमा भी शुभ फल देने लगता है। माँ की मुस्कुराहट में वो शक्ति है जो आपके मन के हर जख्म को भर सकती है। अगर माँ नहीं है तो किसी भी मातृ समान महिला का आशीर्वाद लें। याद रखें, जब तक आप अपनी जड़ों और अपनी जन्मदात्री का अपमान करेंगे, तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके मन को शांति नहीं दे सकती। दूसरा दिव्य मार्ग है देवाधिदेव महादेव की शरण। चूंकि शिव जी ने चंद्रमा को उस समय सहारा दिया था जब वो नष्ट हो रहे थे, इसलिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध अर्पित करना आपके भटकते हुए मन को एक हिमालय जैसी स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा अपने जीवन में चांदी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है जो आपके भीतर की गर्मी को सोख कर शीतलता प्रदान करती है। सोमवार का उपवास रखें या कम से कम उस दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध और चीनी का दान करें। इसके अलावा जल का कभी अपमान न करें और उसे बर्बाद न करें। जितना अधिक आप प्रकृति और जल के करीब रहेंगे, आपका चंद्रमा उतना ही शुद्ध होगा। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, हर पूर्णिमा की रात को कुछ समय चंद्रमा की धवल चांदनी में बिताएं। उस समय की गई शांतिपूर्ण प्रार्थना और ओम सोम सोमाय नमः का मानसिक जाप आपके भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकता है और आपको एक नई चेतना से भर देता है। रात के समय मेडिटेशन करना, अपनी डायरी लिखना और खुद के साथ समय बिताना आपके चंद्रमा को संजीवनी देता है। सकारात्मक लोगों की संगति करें और चांदनी रात में नंगे पैर घास पर चलें। यह आपके शरीर के भीतर के जल तत्व को संतुलित करता है।
अंत में बस इतना ही समझे कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा जीवन आपके मन का ही प्रतिबिंब है। चंद्रमा की रोशनी भले ही शीतल हो, लेकिन उसमें पूरे ब्रह्मांड को दिशा देने की क्षमता है। अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप एक छोटे से झोपड़ी में भी स्वर्ग का अनुभव करेंगे, और अगर मन अशांत है तो स्वर्ग में भी आपको दुख ही मिलेगा। अपने मन को संवारिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए और अपने भीतर की उस दिव्य शांति को खोजिए जो आपकी असली ताकत है। याद रखिए, मन जीते जग जीत। अगर आपको चंद्रमा का ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में पूर्णिमा का उजाला ले आए। कमेंट में अपनी राशि और हर हर महादेव जरूर लिखें।